तुम बस हो प्रभु, तुमसे निराला कौन है। आप तो आप ही हो प्रभु, आपसे निराला कौन है। पार आपका पा सके वो पाने वाला कौन है। सबके आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं। जिगर में जब दर्द होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। मन में ले तन उजरे बगुला भक्त बने। मन में ले तन उजरे बगुला भक्त बने। इनसे तो कागा भलो जो भीतर बाहर। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करो तारीफ मुरली की मुरलीधर कन्हैया की। प्रभु मेरे दीनन के हितकारी। मेरे मालिक हो नाथ, मेरे दीनन के हितकारी। दाता खैर करी बड़ी भारी। दाता खैर बालों की गर करते भगवन ताबेदारी। अगर इन पैसे वालों के इशारे पर भगवान नाचता होता तो शायद किसी को जिंदा भी नहीं छोड़ते। पैसे वालों की गर करते भगवन ताबेदारी। ग्राम शिवनगर में नया पाते। अरे ये साधारण भिखारी। दाता भारी। गुजर दुनिया में अरे होती ना सुखानी। दाता
उनकी पूछ नाई हुई पापी जिनकी काया कारी दाता खैर बड़ी भारी दाता खैर करी भारी प्रभु जी दीनन के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आदर के बुजुर्ग, प्यार करने के बच्चों, इस पावन तपोभूमि पर उपस्थित श्रद्धामयी मेरी माताएं, मेरी बहनाएं, मेरी बेटियां, वयोवृद्ध साथियों, मेरे हम अमर दोस्तों, आपकी पावन तीर्थ नगरी ग्राम शिवनगर में भगवान की कथा को चलते हुए तृतीय दिवस की बेला संध्या से रात्रि में ढल गई। हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के पावन तट पर बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए स्वाम्भव मनु, जिनकी पत्नी का नाम है शत्रुपा, जो दाएं और बाएं अंग से उत्पन्न किया, अयोध्या का राजा बना दिया। सत्ययुग के सबसे पहले राजा महाराज स्वाम्भव मनु कहलाए। दोनों पति पत्नी अयोध्या में राज करते हैं। इनके 5 संतानें उत्पन्न हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्रियों के नाम हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया है, प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया। प्रसूति के द्वारा सती नाम की कन्या पैदा हुई, जो भोले बाबा को ब्याही। देवहूति के द्वारा 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। सबसे बड़ी कन्या का नाम है अनुसुईया, जो महात्मा अत्रि ऋषि को ब्याही, जिनके द्वारा 3 पुत्र हुए हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा। मेरे प्यारे भक्तों, एक पुत्र हुआ है कर्दम ऋषि के देवहूति के गर्भ से, जिसका नाम था कपिल मुनि। वही कपिल हैं जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की, जिनकी क्रोधा अग्नि में जलकर के राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। मेरे प्यारे भक्तों, स्वाम्भव मनु के 2 पुत्र हुए हैं, तानपाद और प्रियव्रत। तानपाद छोटे हैं, प्रियव्रत बड़े हैं। महाराज स्वाम्भव मनु ने प्रियव्रत के लिए अयोध्या का राजा बना दिया। अवध किसे कहते हैं? अवध, संधि विच्छेद करके देखो। अवध आ माने नहीं, माने नहीं, बद, जहां पर किसी का वध ना हो। हमारा तुम्हारा शरीर एक अवध है। अवध का स्वामी हमारी आत्मा, शरीर में रहकर के आत्मा की कभी मौत नहीं होती। बुद्धि इसका प्रधानमंत्री है, मन इसका सेनापति है, अहंकार इसका गवर्नर है, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां इसके कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी इस अयोध्या की रक्षा करते हैं, और जब ये कर्मचारी बेसुध हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां बेसुध हो जाती हैं, 5 चोर अयोध्या को लूटने के लिए तैयार रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। मेरे प्यारे भाइयों, अयोध्या का राजा प्रियव्रत को बना दिया। प्रियव्रत किसे कहते हैं? अगर देखा जाए तो भागवत का एक एक शब्द हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प। जितने पांडाल मेरे भैया बैठे हैं, तुम भी प्रियव्रत बन जाओगे, भी प्यारा सा संकल्प करो। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प। ये व्रत नहीं है कि आज मैं
जल नहीं पीऊंगा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, जब तक भोले बाबा के मंदिर में जल नहीं चढ़ा दूंगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बहनाओ, ये व्रत नहीं है। व्रत माने निश्चय, व्रत माने दृढ़ संकल्प, व्रत माने प्रतिज्ञा। तुम भी प्रिय व्रत बन जाओगे भाइयों, तुम भी प्यारा सा संकल्प करो। आज मैं ये व्रत करता हूँ, आज मैं ये संकल्प करता हूँ, आज के बाद किसी पराई माँ बहन बेटी पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। आज मैं ये संकल्प करता हूँ, कभी दारू से हाथ नहीं लगाऊंगा। आज मैं ये संकल्प करता हूँ, ये व्रत करता हूँ, आज के बाद मांस का आहार नहीं करूंगा। आज मैं ये संकल्प करता हूँ, आज के बाद किसी गरीब की आत्मा को नहीं सताऊंगा। मेरे भाइयों, तुम भी प्यारा सा संकल्प करोगे तो तुम भी प्रिय व्रत बन जाओगे। बहनाओ, तुम कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? तुम भी प्यारा सा संकल्प करो। आज मैं ये संकल्प करती हूँ, आज के बाद अपने पति से और सास ससुर से झगड़ा नहीं करूंगी। आज मैं ये संकल्प करती हूँ, मोहल्ला में बैठकर काऊ पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। बहनाओ, आज मैं ये संकल्प करती हूँ, अपना आचरण शुद्ध रखूंगी, तुम भी प्रिय व्रत बन जाओगे। व्रत माने संकल्प। भोले बाबा के मंदिर में या कितनी माताएं कितने भाई बंधु बैठे हैं, जल चढ़ाने जाते हैं। एक बार हाथ उठाना। अब कोई नहीं जाता। भोले बाबा के परिवार में कितने सदस्य हैं? ताऊ, भोले बाबा के परिवार में भोले बाबा, दूसरे कौन है? पार्वती, तीसरे कौन है? गणेश, चौथे कौन है? कार्तिकेय, पांचवें कौन है? नंदीश्वर। हो गए। भोले बाबा के गले में क्या पड़ा है? सर्प। कितने हुए? 6। भोले बाबा के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा। कितने हुए? भोले बाबा की जटाओं से क्या निकल रहा है? कितने हुए? 8। गणेश की सवारी क्या है? गणेश की 2 पत्नी है, रिद्धि सिद्धि। कितने हुए? 11। गणेश के 2 पुत्र हैं, क्षेम और लाभ। कितने हुए? 13। कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर। पार्वती की सवारी क्या है? शेर। भोले बाबा के परिवार में इतने सदस्य हैं। एक बात बचा भोले बाबा का परिवार हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है। चूहा का दुश्मन कौन है? चूहा का दुश्मन बिल्ली तो है, सर्प भी है। सर्प चूहा को खा लेता है। और सर्प का दुश्मन कौन है? चील भी है, नेवला भी है। एक दुश्मन और है, मोर। मोर पल मात्र में सर्प को अंधा बना देता है। भाइयों, मोर का और बैल का दुश्मन कौन है? शेर। भोले बाबा के परिवार में एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर भोले बाबा का परिवार कितना अच्छा है, अब कितने प्यार से रहते हैं। भोले बाबा का परिवार ये संदेशा देता है, तुम मुझे पूजने आओ। जितना प्यार मेरे परिवार में है, उतना प्यार पहले अपने परिवार में बढ़ाओ और उसके बाद मेरे दरबार में आओ, तब तो मैं तुमसे प्रसन्न हो सकता हूँ। अगर तुम्हारे परिवार में मेरे परिवार की तरह परस्पर प्रेम नहीं है तो मैं तुमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। भोले बाबा का परिवार हमें एकता का, अखंडता का, प्रेम का संदेश देता है। ये व्रत नहीं है कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं भोजन नहीं करूंगी, जब तक भोले बाबा पर जल नहीं चढ़ा दूंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये व्रत नहीं है, ये उपवास है। व्रत माने प्रतिज्ञा, व्रत माने समर्पण, व्रत माने दृढ़ निश्चय, व्रत माने संकल्प। एक दिन का जिक्र है, अयोध्या नरेश महाराज प्रियव्रत सफेद घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए चले हैं। एक हिरणी हिरण्य में मैथुन हो रहा है। महाराज प्रियव्रत ने बाण मारा। महाराज प्रियव्रत ने बाण का संधान किया। एक ही बाण में हिरण हिरणी दोनों बिंद गए। पटा करके हिरणी हिरणा की तरफ देखने लगी और हिरण हिरणी की तरफ देखने लगा, अपने प्राणों को देने लगे। उसी समय ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद आ गए। महर्षि नारद को राजा प्रियव्रत ने देखा, हाथों को जोड़ करके प्रियव्रत कहने लगा, महाराज ऋषि नारद के लिए प्रणाम। अयोध्या नरेश
प्रसन्न रहो। इस जंगल में क्या करने आए हो? शिकार खेलने के लिए आए थे। अगर आपको बुरा न लगे, आपसे एक बात कहें। कहिए राम। ये तो मैं जानता हूँ कि राजा महाराजाओं को शिकार करने का शौक होता है। साहब कहिए। ये तो हम जानते हैं कि राजा महाराजाओं को शिकार करने का शौक होता है। हाँ, कहना क्या चाहते हो आप? लेकिन किसी जोड़े पर बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। ये हिरण हिरणी एक बाण में बिंद गए, पटा के अपने प्राणों को दे रहे हैं। क्या तू इनको जीवन दान दे सकता है? नहीं, जीवन तो दान नहीं दे सकता। अगर जीवन का दान नहीं दे सकता तो तू किसी के प्राण लेने का अधिकारी कब है? जो ज्ञान का तमाचा गाल पे लगा, ज्ञान का तमाचा। राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। अपनी पत्नी को साथ में लेकर के महाराज प्रियव्रत अयोध्या का राजा अपने छोटे भाई उत्तानपाद को चुन करके वन में भजन करने चले गए। अब तो अयोध्या के राजा उत्तानपाद बन जाते हैं। सुनीति नाम की सुंदर दुल्हन घर में आ चुकी है। मेरे प्यारे भक्तों, एक दिन का जिक्र है। महाराज उत्तानपाद की कचहरी लगी है। बड़े बड़े वेदों के प्रखंड ब्राह्मण वेदों के सूत्रों से यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। दर्शन मीमांसा के विद्वान वहां मौजूद हैं। राजा के होठों पर खुशकी आ जाती है। बार बार अपने जीव को अपने होठों पर फेरता है। मंत्री की निगाह पहुंची। मंत्री कहने लगा, महाराज। कहिए मंत्री। आज क्या कारण है? कुछ नीरसता सी महसूस हो रही है। तुम बार बार मंत्री। हाँ, आज मुझे बड़ी नीरसता सता रही है। यहाँ की हर कचहरी पर मुझे नीरसता आ रही है। आज मेरा मन नहीं लग रहा है। एक अज्ञात भय मुझे दबोचने की कोशिश कर रहा है। महाराज, हाँ, ऐसा करो, तुम महलों में घूम आओ और हो सकता है 2-4 बातें करोगे महारानी से, तुम्हारा जी बहल जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, आज अयोध्या नरेश राजा उत्तानपाद अपनी कचहरी को बर्खास्त करके अपनी प्राण प्यारी रानी के महलों को प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे राजा चल भयो दिल भंवर चलो के भाई मेरे पावन चंपक चलो के भाई मेरे पावन धीरे धीरे राजा चला है। राजा पहुंच गयो। हाँ, राजा पहुंच गयो। आंगन में बकी गोरी बैठी, पलका पे बकी रनिया बैठी, बकी गोरी बैठी, आंगन में बकी रनिया बैठी। रानी पलंग पर बैठी है, उतर के नीचे खड़ी हो गई। आइए महाराज, आप देखो। प्रीतम को जा ठारी हुई गई, सजना को जन पलन सजना को जन पलन राजा बैठ गयो।
जल ग्रहण कर लीजिए। लेकिन राजा के जब आंखों को देखा है, रानी की दौकनी तेज तेज चलने लगी है, आगे बढ़ के पिया के पैरों में लिपट गई और कहा बोली, रूप देख के आज सैया को बाबा ठाकुरानी को के चढ़ो है बुखार। अरे हाथ जोड़ के बोलन लागी, परम स्नेही पिया हमारे। और कहा बोली, गुरुदेव अरे कैसे सुस्ताई सजन फिर गई, ने कजा दुल्हन को दियो समझा। आगे बढ़ के अब रानी ने और राजा के कह गई सुनाए। खुले शब्दों में कह दिया, महाराज आज क्या कारण है? जब महलों में आते बड़े मुस्कुराते हुए नजर आते स्वामी, आज तो तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट गायब है। इतना सुस्त मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरे प्यारे भक्तों, आगे बढ़कर के रानी बोली है, अरे कर जोरी पूछ रही रानी, अरे कर चोरी रे पूछ रही रानी, सैया काया कैसे कुमिलानी। क्या कारण है प्राणनाथ? तुम्हें मेरे प्यार की कसम हो, सच बताओ बात क्या है? इतना सुस्त मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अरे जब मुखरे को ढरकेगा पानी, पानी पानी के सजन मेरे पानी, और कई बिगड़ गए दिल की रूहानी। क्या कारण है? अरे कौन मुसीबत पड़ गई है भोले साजना, भोले साजना, भोले साजना, भोले साजना। अरे पति पड़ गई है भोले साजना, घर से गए खुशी था चोला, अब खा लो भंग को बोला। अरे चेहरा की रौनक उतरी गई है भोले साजना। अरे कौन मुसीबत पड़ी गई है भोले साजना। खुले शब्दों में कह दिया, इतना सुस्त प्राणनाथ तुम्हें कभी नहीं देखा। इसी बीच में धर्म क्षेत्र में दान दाताओं ने दान दिया है, उनके नाम इस तरह से हैं। श्री राधे, ये 10 रुपया ये जय मां काली कमेटी
मुसरतपुर की तरफ से दान दाताओं ने ये दान किया है, वो नाम इस प्रकार है। ये 10 रुपया सुरेश वर्मा, और ये 10 रुपया सुनील वर्मा, और ये 10 रुपया ओमपाल वर्मा, और ये 10 रुपया अनिल वर्मा, और ये 10 रुपया मोरपाल वर्मा, और ये 10 रुपया अमनेश वर्मा, और ये 10 रुपया अजय कुमार वर्मा, और ये 10 रुपया बिजलाल प्रजापति शिवनगर, और ये 10 रुपया सूबेदार राठौर शिवनगर, और ये 10 रुपया पूजा कश्यप शिवनगर, और ये 10 रुपया राधा लक्ष्मी बहन कश्यप शिवनगर, और ये 20 रुपया राम गोपाल प्रजापति बरेली, और ये 10 रुपया अमन कुमार शिवनगर, और ये 10 रुपया शीतल प्रजापति शिवनगर, और ये 10 रुपया राहुल कश्यप शिवनगर, और ये 10 रुपया नेत्राम लगड़े अंधरपुर की तरफ से, और ये 10 रुपया सनी प्रजापति शिवनगर, और ये 10 रुपया अरविंद गोले शिवनगर, और ये 20 रुपया अजयपाल गोले अंडे वाले। इन दान दाताओं ने इस प्रकार दान दिया, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, सदा सदा इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। बोली गोविंद भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रानी कहने लगी महाराज इतना स्तुष्ट तो मैं पहले कभी नहीं देखा, क्या मेरी जैसी अभागिनी से कोई भूल हो गई है जो नहीं बोल रहे हो? आगे बढ़कर के प्राण प्यारी चरणों में लिपट गई और कहने लगी, क्यों मोह मलिन जरताई सैया छाए तो अरे मर जाऊंगी। क्या कारण है? मेरे जैसी अभागिनी से कोई भूल हो गई है? क्यों मोह मलिन जरताई राजा छाए तो अरे रहिए, कंचन की प्यारी काया जाग मिलाए मेरे पिया रहिए। महाराज क्या कारण है? जब जब महलों में आते थे बड़े मुस्कुराते हुए नजर आते थे स्वामी, आज क्या कारण है? मेरे प्रिया बताइयो दिल अपने को हाल, और कनको कीनो सजना तुमने कैसो बना। क्या बोली? बोले साजना बोले बालों में सूरत फीकी तेरी लगी रही है, बोले साजना सूरत प्यारी तेरी लगी रही है। खुले शब्द में कहने लगी महाराज ऐसा कौन सा दर्द, ऐसी कौन सी वेदना तुम्हारे दिल में व्यापी है जो आज बड़े सुस्त नजर आ रहे हो? आगे बढ़कर के राजा उत्तानपाद ने अपनी प्राण प्यारी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहने लगे, भद्रे मेरे दिल में जो दर्द है, अगर वो दर्द मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम और ज्यादा रोने लगोगी। रानी बोली, महाराज मेरे प्यार की कसम हो, सच बताओ तुम्हारे दिल में क्या वेदना है? राजा उत्तानपाद कहने लगे, भद्रे मेरे दिल में एक ही दर्द है जो मुझे दिन और रात नींद नहीं आने देता है। सुन रानी की बात कहे नरनाथ, कहा कहूं तो सुन। अरे भद्रे जादू से तुम मेरे आंगन में आई हो, अपनी सेवा से अपनी शुश्रूषा से तुमने मेरे दिल को जीत लिया है, मगर तुम्हारी कोशिश से कोई संतान पैदा नहीं होती। राजा कहने लगा, सुन रानी की बात कहे नरनाथ, कहा कहूं तो सुन।
मेरे सुतन जन्मो ये पूरी तो सुतो लग दो। और कोई बात नहीं बदले, जाते से तुम मेरे आंगन में आई हो, अपनी सेवा से तुमने मेरे दिल को जीत लिया है गोरी, मगर तुम्हारी कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ और कोई दुख नहीं है। राजा की आंखों से छलछल आंसू बहने लगे। अरे दोष लगो मोको, दोष लगो मोको मेरी धनिया, मोको मेरी धनिया सुतना जन्मो ये पूरी दोष तो लग दो मोको। प्राण प्रिय, और कोई दुख नहीं है, तुम्हारी गोदी से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। मेरे कौन सीखा लो कर्म को खोज भाग ठोक भाग। मेरे उमंग रानी ही ओरी जाए मैं कैसे रोकूं। और कुछ बात नहीं बदले, मेरे उमंग रानी ही ओरी जाए मैं कैसे रोकूं। खोले शब्द में कह दिया प्राण प्रिय, जाते से तुम जागन में आई हो, अपनी सेवा से तुमने मेरे दिल को जीत लिया बंदरे, अगर तुम्हारी गोदी से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। कभी मेरे दिमाग में ये बात आती है, बेटा बिन गाती सूती है मेरे आग पेट में दूती है। बिना बेटा के मेरा सिंहासन सूना है। बेटा बिन गाती सूनी है मेरे आग पेट में दूती है। बन जाए तपू में तो धूनी है तेरी, है जैसे जब हूनी है तेरी। खोले शब्दों में कह दिया, बेटा के सिंहासन सूना है। हे प्राण प्रिय, कभी कभी मेरे दिमाग में बात आती है, मैं राजपाट को छोड़ करके वन में चला जाऊं, मगर तेरी सेज बिहनी हो जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, एकदम से रानी को ऐसा लगा है मानो पैरों के तले जमीन खिसक गई हो, हजारों वृक्षों ने एक साथ शरीर में जंग डंक चुबो दिए हो। आज पेट को पकड़ करके पिया बैठ गई और हाथ जोड़ के बोली, प्राणनाथ, आज मेरी समझ में आ गया है कि सारे दुख का मैं ही कारण हूं। सोन राजा के बैल भरे जल में न रोई गई रानी, जावेद गति है बलवान रे जात न सैया। महाराज, मेरे हाथ की बात नहीं है, वरना मैं तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट ला देती। अरे रोई गई रानी, रोई गई रानी, रोई गई रानी, रोई गई रानी। गति है बलवान रे जात न सैया जानी। महाराज, मेरे हाथ की बात नहीं है, वरना तुम्हारे होठे पर मुस्कुराहट ला देती। नदिया होती पुल बदमाती, वो गयो समुद्र पार जाए।
और बछड़ा होती बैठवाती पर ये शान नाथ हो जाए। अरे चिड़िया होती बैठवाती पर ये कर्मन बाँट हो जाए। पीतल होती बदलाती पर ये को बदली जाए। अब तो रोए रोए रानी कहे कोठा पर, अब तो रोए रोए दुनिया कहे कोठा पर। अरे पत्थरा पड़ गए हैं कोख में, पत्थरा पड़ गए हैं। अब तो रोए रोए रानी कहे भैया। खोले शब्द तो मैं कहने लगी प्राणनाथ, समझ गई हो सारे दुख का मैं कारण हूं, लेकिन मैं एक बात कह रही हूं, अगर मेरी एक बात को तुमने मान लिया तो मैं सच कह रही हूं तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कौन सी बात है? हम जो कहें सो करे हो। बोलो। हमारी कसम। हाँ तुम्हारी कसम कहो तो क्या बात है तुम्हारी? हमारी सौगंध खाओ। मैं तुम्हारी सौगंध का था हूँ, आप भाई बताइए क्या बात है? हम जो कहें सोई करे हो। बिल्कुल सोई करे हो। करेंगे। सोई करे हो। हाँ करेंगे। रानी की आंखों के आंसू सूख गए। वो कहने लगी प्राणनाथ सुनो। अरे सैया मत देर लगियो, अरे सैया मत देर रे लगइयो, और तुम तू जो रे बिहारे न चाहियो। तुम दूसरी शादी कर लो प्राणनाथ। अरे मत तुम दिल मेरे घबराइयो, घबराइयो घबराइयो मेरे सजन घबराइयो। और ईश्वर से कटोरी रे लगाइयो। महाराज तुम दूसरी शादी कर लो, और दूसरी शादी करने का मतलब जानते हो पिया? ये क्या कह रही हो? तुम पिया पूछलो कर लीजो भोले साजना। अरे पिया पूछलो कर लीजे भोले साजना। जो मेरी सोच मेरे अंगना में आवे, जो मेरी सोच मेरे अंगना में आवे, अंगना में आवे, अंगना में आवे, अंगना में आवे। जो मेरी सोच मेरे अंगना में आवे, अगर मेरी सोच मेरे आंगन में आ जाएगी, पैदा हुई जाइए। अच्छा हाँ पैदा हुई जाइए पाक तो लाल ना भोले साजना। अरे पिया पूछलो कर लीजे भोले साजना। सुन के पानी आज रानी की हो, दौड़का लगो है छाई गई थी नैनन में, दाती पीस पीस रह जाए।
और राजा ने के कह गई सुना है। राजा कहने लगा हरामजादी आज तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? मैं कभी नशा नहीं करती। अगर नशा नहीं किया तो ऐसी बातें काहे कर रही है? कब पड़ोसन ने तो न बहकाई दी? नहीं महाराज, मैं किसी ने नहीं बहकाई। नहीं कब सुंदरलाल की अम्मा ने तो न बहकाई दी? महाराज मैं घर से निकल के ही नहीं जाती हूँ बाहर। हाँ। ओ मेरी प्राणन प्यारी नारी, अरे कोने बहकाए गई है। अरे मेरी प्राणन प्यारी नारी, अरे कोने बहकाए गई है। कोने बहकाए गई है, रानी कोने बहकाए गई है। ओ मेरी प्राणन प्यारी नारी, अरे कोने बहकाए गई है। काऊ पड़ोसन की बात में तो नहीं आई गई है? नहीं महाराज, मैं किसी के बात में नहीं आई हूँ। दूसरी शादी करने के लिए बात कर रही है? हाँ। आज तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? महाराज मैं कोई नशा नहीं करती हूँ। नशा नहीं किया है तो ऐसी बातें कैसे कर रही है ठकुरानी? मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए कह रही हूँ। दूसरी शादी करने का मतलब जानती है? बताओ क्या होता है? हमें पूछो। सर दे दे लेकिन चौथन दे। अच्छा। नारियां ये बातें अरे करती हैं के मौत मगर कोई भैया सुंदरलाल जी, राजनीति ये कहती है सर चला जाए लेकिन चौथ न जाए, और स्त्रियां ये बातें करती हैं हे राम तू मैं मौत दे दिए लेकिन कभी सौत न दिए। उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें की काश हो जाता है। जिस घर में आगे अरे कोई नारी सब नाश हो जाता है। भैया जब साधारण की जिंदगी तो ऐसी चली गई, जब साधारण तो जिंदगी में कछु कर ही ना पाओ। साधारण सोच रहे शिवनगर में कछु कर न सके वो तो बात करे तुम बहुत तेरे वायु बड़ी भरी भैया मेरी सारी जिंदगी चली गई प्रधान जी जा धन की खेचा तानी में हो। अब पछताए क्या होता है? हमने भी दो शादियां की, अब पछताए क्या होता है जब भैंस चली गई। मेरी सारी जिंदगी चली गई, जय हो जा धन
अब पछताए क्या होता है जब भैंस चली गई पानी बोले शब्दों में कह दिया, अरे काय को बाबरी बनी है, अरे अबू मान जा। अरे है सोते महा दुखदाई, अरे है सोते महा दुखदाई, और क्या पेदरे पुराण गाई। अरे साधारण नारी रे भाई विभाई विभाई गजब भव विभाई दे तो मौत मर जाए। खोले शब्दों में कह दिया, काय को बाबरी बनी है, सौत तो चून की बुरी होती है, अगर घर में आ गई तो तेरी ख्वारी हो जाएगी। रानी बोली महाराज मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, तुम दूसरी शादी कर लो। राजा बोला शादी तो कर लो, लेकिन तू नहीं जानती अभी। क्या? सुन सुनाओ। अरे सोती चून की बुरी जहर की छुरी मान मम प्यारी। जय हो। तो आबत दिए निकार रे करेगी दुश्मन भारी। शब्द में कह दिया, अरे प्राण प्रिय काय को बाबरी बन रही है। आज सोते चून की पूरी जहर की छुरी मान मम प्यारी, मान मम प्यारी। कोई आफत दिए निकार करे तेरी ख्वारी। और आफत दिए निकार करे तेरी ख्वारी। अरे प्राण प्रिय अब ही मान जाओ, अभी कचुना पे करो, नहीं तो कर ले दूसरी शादी। रानी कहा बोली मोसे काहे तू करेगी यार रौता बेकार बनो गोबरहारी, बनो गोबरहारी। महाराज मैं बाकी गोबरहारी बन जाऊंगी। अच्छा हाँ। जाऊ पे लड़ाई होई कलम करियो प्यारी। जाऊ पे लड़ाई होई कलम करियो प्यारी। खोले शब्द में कह दिया मोश काय को करेगी रार रहो ताबेदार बनो गोबरहारी। जाऊ पे लड़ाई हो तो पिया में नियारी कर दियो, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो। राजा बोला शादी कर ले। कर लो महाराज, शादी कर ले, कर लो, शादी कर ले। हाँ मेरे प्यारे भक्तों, इसी बीच में धर्म क्षेत्र में दानदाताओं ने दान दिया है। उनके नाम इस तरह से है जो धर्म क्षेत्र में अपने खून पसीने की कमाई भगवान के दरबार में अर्पण कर रहे हैं। इसी बीच में ये 50 रुपए ओम विधि सिंह ग्राम जगत सखानु जिला बदायूं और 100 मुद्राएं हमारे भ्राता श्री सुंदर लाल वर्मा जी ग्राम मुशर्रफपुर
राजस्व निरीक्षक जिला बिजनौर भगवान की अमृतमयी कथा में दान कर रहे हैं। भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे, इनके कर कमलों को उतना मजबूत बनाए जो धर्म क्षेत्र में हमेशा दान करते रहे। और ये 21 रुपया विमल राठौर शिवनगर, और ये 21 रुपया रिंकू गोले शिवनगर, और ये 20 रुपया सूरजपाल प्रजापति शिवनगर, और ये 10 रुपया मीनाक्षी प्रजापति, और ये 10 रुपया प्रीति कुमारी प्रजापति शिवनगर, और ये 10 रुपया कुमकुम भाग्य शिवनगर, और ये 20 रुपया अजीत प्रधान शिवनगर, और ये 10 रुपया ऋषिपाल नेताजी शिवनगर, और ये 10 रुपया कृष्णपाल मेहमान शिवनगर, और ये 10 रुपया वीरपाल प्रजापति, 10 रुपया सूरजपाल छिप्रवाले, और ये 10 रुपया राजवीर मुशरकपुर, और ये 10 रुपया शिवांश ठाकुर शिवनगर, और ये 10 रुपया देवांश ठाकुर शिवनगर, और ये 10 रुपया वैभव ठाकुर शिवनगर, और ये 10 रुपया अगस्त्या ठाकुर शिवनगर, और ये 10 रुपया लवकुश ठाकुर शिवनगर और शिवनगर, और 10 रुपया अंकित कश्यप शिवनगर, 10 रुपया सत्येंद्र सिंह शिवनगर, और ये 10 रुपया लक्ष्य शर्मा शिवनगर, और ये 10 रुपया समीक्षा शर्मा शिवनगर, और ये 10 रुपया संगीता शर्मा शिवनगर, और ये 10 रुपया अखिलेश शर्मा शिवनगर, और ये 10 रुपया सुशीला देवी शर्मा शिवनगर, और ये 10 रुपया उमेश चंद्र गोले शिवनगर, और ये 10 रुपया रामवती देवी शिवनगर, और ये 10 रुपया सुमन देवी शिवनगर, और ये 10 रुपया ईशु शिवनगर, और 10 रुपया तान्या शिवनगर, और ये 10 रुपया कुमार धुरब शिवनगर, और ये 10 रुपया नेत्रा विकलांग धरपुर, और ये 10 रुपया यादवती कश्यप शिवनगर, और ये 10 रुपया सीमा कश्यप कलशवारी कन्या शिवनगर, ये 10 रुपया ब्रह्मजीत प्रजापति शिवनगर, और ये 10 रुपया पंकज कुमार शिवनगर, और ये 10 रुपया अर्जुन कश्यप शिवनगर, और ये 10 रुपया रोशनी टोटिया, और ये 10 रुपया लीलावती कश्यप शिवनगर, और ये 20 रुपया पप्पू मिस्त्री शिवनगर, और ये 10 रुपया अली कश्यप शिवनगर, अनिल कश्यप शिवनगर, और ये 10 रुपया मनोज कश्यप हाफिजगंज, और ये 10 रुपया सोनी, 10 रुपया सोनी करगेना, और ये 10 रुपया 11 रुपया नोन सिंह कश्यप बरेली, और ये 10 रुपया गौरव कश्यप शिवनगर, और ये 10 रुपया सुनील प्रजापति शिवनगर, और ये 10 रुपया सुनील प्रजापति शिवनगर, और ये 11 रुपया राहुल प्रजापति लखनपुर, और ये 21 रुपया जयपाल अंडे वाले, और ये 10 रुपया रामचरण की पत्नी शिवनगर से। इन दान दाताओं ने ये इस प्रकार दान दिया, भगवान भोले बाबा सदा भंडार को भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, राजा ने कह दिया अगर तुम कह रही हो तुम दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। आज राजा दरबार में आता है, प्रजा के लोगों ने राजा का खड़े होकर के स्वागत किया। राजा कहने लगा, रे प्रजा के लोगों, मैं स्वागत के योग्य नहीं हूं, मेरा स्वागत मत करिए। मंत्री कहने लगा, महाराज महलों में जाकर के तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। राजा बोला, मंत्री कहिए। हमारी रानी
हमें दूसरी शादी करने के लिए बात कर रही हैं। मंत्री तब कहने लगो सुनो श्री महाराज, ब्याह दूसरों कीजियो सोच करो किस काज, सोच करो किस काज। दुल्हनिया सजनिया सुंदर घर में आवेगी यदि पैदा होवे लाल कन्या, सुंदर घर में आवेगी यदि पैदा हुई है लाल कन्या, घर में पैदा हुई है लाल कन्या, सुंदर घर में आवेगी अरे पैदा हुई है लाल कन्या, सुंदर घर में आवेगी अरे पैदा हुई है। मेरे प्यारे भक्तों, खुले शब्द में कह दिया ठीक है, अगर ऐसी बात है 6 राजा की लड़की को तलाश करके ले आओ, का टीका हमें ले आइए। आज मध्य देश के महाराज जिनका नाम है सूरत, उनकी पुत्री सुरुचि का टीका उत्तानपाद को आ जाता है। उत्तानपाद बरात लेके जाते हैं, वैदिक विधान से सुरुचि के साथ में शादी करके आज अयोध्या में लौट करके आते हैं। सभी नगरवासियों ने खुशियां मनाई। कैसी खुशी मनाई? विवाह करे अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। विवाह करे अवध में आए, रानी का नाम क्या है? सुनीति। सुधन नीति, सुंदर नीति वाली सुनीति नार थी पहले दूजी सुरती आई है। नामों में कितना परिवर्तन है। द्वार